हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो आज इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा डाउट क्लियर करने वाले हैं। किस तरह हमें पता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन तीन तरह के होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। तो मैंने कहा कि इसमें क्या डाउट है सर? डाउट ये नहीं है कि टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन क्या होते हैं। डाउट ये है कि सर कहीं क्वेश्चन में हमें एक्सेप्ट वर्ड देखने को मिलता है, कहीं हमें क्वेश्चन में बिकॉज वर्ड देखने को मिलता है, कहीं भी डिटेक्टेड वर्ड यूज होता है और कहीं अनडिटेक्टेड यूज होता है, कहीं पर इफेक्ट यूज होता है, कहीं पर पॉसिबल इफेक्ट यूज होता है। सर ये क्या माजरा है, मुझे समझाओ जरा। तो इस वीडियो में चार्ट की हेल्प से मैं समझाने वाला हूं कि कब आप पॉसिबल यूज करोगे, कब विदाउट पॉसिबल, कब इफेक्ट, कब पॉसिबल इफेक्ट, कब डिटेक्टेड, कब अनडिटेक्टेड। सारा का सारा माजरा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, सुनते रहना ध्यान से। देयर आर टू टाइप ऑफ ओपिनियन, फर्स्ट इज अनमोडिफाइड एंड सेकंड इज मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड ओपिनियन हम कभी इशू करते हैं जहां पर एफएस ट्रेंड फिर भी रिफ्लेक्ट करते हो, एट दैट टाइम वी विल इशू द अनमोडिफाइड ओपिनियन। एंड अनमोडिफाइड ओपिनियन तो बता दिया मैंने। मॉडिफाइड ओपिनियन कितने टाइप के होते हैं? क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। ओके, अब जो भी ऑडिटर ओपिनियन इशू करता है, मॉडिफाइड ओपिनियन, ओके, तो वो दो कारणों की वजह से करता है। या तो उसको एविडेंसेस ना मिले, या फिर उसको एविडेंसेस मिल जाते हैं कि एफएस बिल्कुल गलत है, एफएस में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दोनों के केस की वजह से उसको मॉडिफाइड देना पड़ता है। तो एविडेंसेस ना मिले कि एफएस ठीक है नहीं है, या एविडेंसेस मिल जाए कि एफएस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उस केस में देना पड़ता है मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। अब चार्ट की हेल्प से समझते हैं। अब क्वालिफाइड ओपिनियन के केसेस क्या हो सकते हैं? या तो उसके एविडेंसेस नहीं मिले, किस चीज के एविडेंसेस नहीं मिले कि एफएस फ्री फ्रॉम मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, या फिर उसके एविडेंसेस मिल गए, किस चीज के एविडेंसेस की एफएस फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट नहीं है। ओके, एफएस में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, उस चीज के पक्के सबूत उसके पास है। अब क्वालिफाइड जब देना होता है जब अफेक्ट परवेसिव नहीं होता। मतलब परवेसिव का मतलब क्या है कि जिसका लार्ज इंपैक्ट हो। बट क्वालिफाइड ओपिनियन हम जब इशू करते हैं जब इनका पोटेंशियल इंपैक्ट जो होता है वो परवेसिव नहीं होता। तो अफेक्ट क्या होता है? मटेरियल तो होता है, जरूरी तो होता है, बट परवेसिव दोनों में नहीं होता। मतलब चाहे मेरे को एविडेंसेस मिले हो कि एफएस गलत है, ये एविडेंसेस मिले ही ना हो कि एफएस सही है गलत है, हमें नहीं पता। उनका पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा, फिर उनका इफेक्ट क्या होगा? मटेरियल प्लस परवेसिव कभी भी नहीं होता। मतलब उनका कुछ एलिमेंट्स पर इफेक्ट जाता है, बाकी एलिमेंट बिल्कुल ठीक होते हैं। तो इसीलिए वर्डिंग क्या जाती है यहां पर? एक्सेप्ट। क्या जाती है? एक्सेप्ट, दोनों के केस में ही। समझे? क्या एविडेंस मिले हो, क्या एविडेंस ना मिले हो। क्यों एक्सेप्ट वर्ड क्यों यूज हुआ यहां पर? सोचो एक बार, क्योंकि यहां पर जो अफेक्ट है वो परवेसिव नेचर का नहीं है। कुछ चीजें अफेक्ट हुई हैं, बाकी चीजें बिल्कुल ठीक है। तो क्या वर्ड यूज करेंगे बेसिस में? एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर ओपिनियन एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, कि उनको छोड़ के बाकी चीजें बिल्कुल ठीक है। ओके जी, और एविडेंसेस मिले ही नहीं तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अफेक्ट है। मैं क्या कहूं, शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे को एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो यहां पर यूज होगा पॉसिबल अफेक्ट। आया समझ में? और एविडेंस तो यहां पर मिल चुके हैं, तो मैं पक्का पता है मेरे को कि एफएस में गलतियां तो है, माना परवेसिव नेचर की नहीं है, तो यहां पर भी यूज करूंगा अफेक्ट। ओके, तो एविडेंसेस नहीं मिले, परवेसिव नेचर नहीं है, परवेसिव नेचर नहीं है तो एक्सेप्ट आएगा सर। एविडेंसेस नहीं मिले, मैं प्रूव भी नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट ऐसा ही है, तो पॉसिबल इफेक्ट। ये क्लियर हो गया होगा। और जब मेरे को एविडेंसेस ही नहीं मिले तो मिस स्टेटमेंट क्या रहेगी? अनडिटेक्टेड, जिनकी वजह से मुझे मॉडिफाइड करना पड़ा, तो अनडिटेक्टेड वर्ड यहां पर यूज होएगा। समझे? अब दूसरे केस में एविडेंसेस मिल गए कि एफएस गलत है, एविडेंसेस मिल गए तो सर क्वालिफाइड या एडवर्स में से कोई आएगा। एविडेंसेस मिल गए और परवेसिव नहीं है, सर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड आएगा। क्वालिफाइड वर्ड क्या यूज होता है कि उसको छोड़ के बाकी ठीक है, तो वर्ड क्या यूज? एक्सेप्ट। समझ में? क्योंकि परवेसिव नहीं है। अब सर आगे बताओ कि अफेक्ट है, पॉसिबल इफेक्ट आएगा। भाई मेरे को एविडेंसेस मिल गए हैं, फैक्ट है मेरे पास, तो वर्ड यूज होगा अफेक्ट। और एविडेंसेस मिल गए हैं तो मुझे पता चल गया मिसस्टेटमेंट कितनी है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा वर्ड डिटेक्टेड। समझे? तो ये वर्ड यूज हुआ हमारा डिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड, अफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट। अब यहीं पे अगर मेरे को एविडेंसेस मिल जाते हैं कि एफएस में कुछ गलतियां हैं, एविडेंसेस मिल गए मेरे को, और जिनका अफेक्ट हमारे मटेरियल भी और परवेसिव भी है। अब परवेसिव है तो बहुत सारे आइटम का अफेक्ट किया, मतलब पूरी एफएस ही गलत है, तो मैं क्या कहूं? बिकॉज ऑफ द अफेक्ट आएगा, यहाँ पे पॉसिबल इफेक्ट नहीं आएगा। अफेक्ट क्यों आया? क्योंकि मेरे को एविडेंसेस मिल गए हैं। नहीं मिलते तो मैं शायद बोलता, शायद का मतलब पॉसिबल इफेक्ट। अब यहाँ पर मैं क्या, उनकी वजह से पूरी एफएस बिल्कुल गलत है, और एविडेंसेस मिले तो वर्ड क्या यूज होगा? डिटेक्टेड। आया समझ में? अभी मैं पे क्यों करूंगा इसमें, जो इसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब डिस्क्लेमर में एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, क्वालिफाइड तो नहीं दिया कि परवेसिव नेचर है यहां पर, तो परवेसिव है तो मैं इशू करूंगा डिस्क्लेमर। ओके, बट एक बात बताओ, डिस्क्लेमर है
एविडेंसेस तो नहीं मिले मेरे को, तो अफेक्ट जाएगा, पॉसिबल अफेक्ट जाएगा। सोचो, एविडेंसेस नहीं मिले, अफेक्ट नहीं है, तो जाएगा हमारा पॉसिबल अफेक्ट। और मिस स्टेटमेंट पता लग गई है, नहीं, उसके जगह अनडिटेक्टेड। तो इसीलिए अनडिटेक्टेड का पॉसिबल अफेक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, जिसकी वजह से मुझे बिकॉज वर्ड उनकी वजह से, उनके पॉसिबल इफेक्ट की वजह से मैं एविडेंसेस ही नहीं ले पाया, और जिसकी वजह से मैंने ओपिनियन क्या दिया अपना, डिस्क्लेमर। समझे? तो अगर इसको रिकैप करें, देखो बहुत सारे एफएक्यू करते हैं हम इसमें। जैसे हमारा क्या है, कोई भी एविडेंसेस मिल गए हैं कि हमारी मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, एविडेंसेस मिल गए, तो यहाँ पर दो केस आएंगे। डिस्क्लेमर तो हट गया, एविडेंसेस तो मिल ही गए हैं, ये तो एडवर्स या फिर क्वालिफाइड। अब मिस स्टेटमेंट है सर, उसके इफेक्ट मटेरियल है प्लस परवेसिव नहीं है, तो एडवर्स भी हट गया। आया समझ में? तो क्या आएगा, क्वालिफाइड। अब एविडेंसेस मिल गए हैं तो डिटेक्टेड प्लस क्वालिफाइड है तो एक्सेप्ट वर्ड। समझे? इस तरह से। अब दूसरा, एविडेंसेस नहीं मिले, तो सर ऐसा केस तो दो केस में ही होता है सिर्फ, या तो क्वालिफाइड में या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में। उसके जो अफेक्ट है ना, जस्ट अ सेकेंड, उसके जो अफेक्ट है वो मटेरियल भी है और परवेसिव नहीं है। सर परवेसिव नहीं है तो डिस्क्लेमर तो वैसे ही ना, क्योंकि डिस्क्लेमर तो परवेसिव के केस में जाता है, तो डिस्क्लेमर तो हट गया, तो जाएगा क्या, क्वालिफाइड। अब वर्डिंग क्या यूज होगी, एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो अफेक्ट या पॉसिबल अफेक्ट, शायद गलती हो, क्योंकि एविडेंसेस मिले शायद पे रहूंगा मैं, तो पॉसिबल अफेक्ट। और स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हुई है, एविडेंसेस नहीं मिले, तो फिर अनडिटेक्टेड। ऐसा समझे? अब इसको लिख लेना और अच्छे से समझना, कोई डाउट हो फिर से पूछ लेना। अब एविडेंसेस मेरे को मिल गए हैं जिनका अफेक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। अब परवेसिव है, एविडेंसेस मिल गए हैं तो दो आ गया, या तो सर एडवर्स आएगा, क्वालिफाइड आएगा। अब परवेसिव है तो सर क्वालिफाइड, तो क्योंकि क्वालिफाइड में तो नॉन परवेसिव आता है। अब मटेरियल है बट परवेसिव भी है, और सर आएगा यहाँ पर एडवर्स ओपिनियन। चलो ठीक है। अब वर्डिंग क्या आएगी, एविडेंसेस मिल गए तो एक तो जाएगा मेरा अफेक्ट, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूं, फिर जाएगा मेरा डिटेक्टेड, क्योंकि डिटेक्ट भी हो चुकी है, अफेक्ट जाएगा, और एक्सेप्ट या बिकॉज, यहां पर भी हमने बताया नहीं, एक्सेप्ट या बिकॉज यहां पर हमने क्या दिया था, क्वालिफाइड, तो यहां पर जाएगा हमारा एक्सेप्ट, ये रहा, ओके। और यहां भी एक्सेप्ट, और यहां पर हमारा जाएगा बिकॉज, क्योंकि उनकी वजह से परवेसिव नेचर पूरी एफएस ही गलत है। अब एविडेंसेस नहीं मिले जिसका जो इफेक्ट मटेरियल प्लस परवेसिव भी है, ओके, तो जाएगा हमारा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्योंकि परवेसिव है ना, इसीलिए वर्डिंग क्या जाएगी, बस अनडिटेक्टेड जाएगी, पॉसिबल इफेक्ट तो जाएगा ही जाएगा, एक्सेप्ट जाएगा, बिकॉज जाएगा, बताओ मुझे आप, एक्सेप्ट या बिकॉज जाएगा, क्योंकि हमारा परवेसिव नेचर है। आया समझ में? अगर परवेसिव नेचर नहीं होता तो जाता वहां पर एक्सेप्ट। एक और ले सकते हैं हम, जैसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं, फर्स्ट कुछ भी कर लेते हैं हम, एविडेंसेस नहीं मिले हैं, मेटल प्लस परवेसिव नहीं है, अच्छा एविडेंसेस नहीं मिले, तो सर दो थे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड। परवेसिव नहीं है तो डिस्क्लेमर तो हट गया, जाएगा क्या, क्वालिफाइड। सर वर्डिंग बता दो एक बार, वर्डिंग क्या, एक तो एक्सेप्ट जाएगी क्योंकि क्वालिफाइड है, बिकॉज तो जाएगा, बिकॉज तो एडवर्स और डिस्क्लेमर में जाता है, फिर पॉसिबल इफेक्ट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं, और अनडिटेक्टेड जाएगा। बस ये तीन वर्डिंग आ गई, ओके। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको केस बताए हैं, मतलब इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से कर लेना, आपका कोई क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब फिर भी कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर भी कर सकते हो, और आपको अगर ये सब नोट्स डाउनलोड करने हो तो पीएससी पाठशाला का हमारा ग्रुप है, जो मैं टेलीग्राम जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसमें से ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज परचेज आपको करनी है या फिर मेंटरिंग प्रोग्राम आपको परचेज करना है, तो आप इन नीचे दिए गए नंबरों पे कनेक्ट हमसे कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।